प्यारे बच्चों और नौजवानों, आप सभी को मंगल कामनाएं। नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ, और संदेश भी किसके ऊपर? आत्महत्या के ऊपर। यहाँ पर मैं इस बात की विवेचना नहीं कर रहा कि आत्महत्या लोग क्यों करते हैं और क्यों, क्या कारण है क्या नहीं। नहीं नहीं, नहीं। आप सबको मालूम है, स्कूली बच्चे भी जो +2 के हैं, +1 के हैं, ये लोग भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर सुसाइड करते हैं। कॉलेज में भी कुछ जो प्रोफेशनल कॉलेज हैं उसमें भी करते हैं। IITN का तो जैसे कुछ इतिहास बनता जा रहा है, मेडिकल के भी हैं, ऐसे में तो बहुत है। और उसके अलावा भी जीवन जब शुरू होता है तब उसमें भी कई बार, जैसे मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात आप अच्छी तरह नोट करके चल दीजिए कि आज़ादी से पहले का आंकड़ा देख लो, कितने सुसाइड होते थे। मतलब ही नहीं, कोई जानता भी नहीं सुसाइड क्या चीज़ होती है, कोई इक्का दुक्का, अदरवाइज नहीं होते थे। तो उस समय में और अब में क्या अंतर आ गया? और चीज़ों में तो आप कहते हैं जी विज्ञान ने तरक्की कर ली, इतनी सारी चीज़ें होगी, क्रांति, औद्योगिक क्रांति होगी, वो क्रांति होगी, सारी चीज़ ठीक है, ओके ओके ओके। लेकिन ऐसा क्या हो गया? क्योंकि ये तो मनोभावों की बात है ना। आप याद रखिए, मनोभाव वगैरह जो भी कुछ होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। मनुष्य का स्वभाव तो वैसे ही रहेगा ना, बस वो डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति का, नीतियाँ भी वही रहती हैं। तो ऐसी कौन सी कुनीति हो गई, ऐसी कौन सी, क्या कहते हैं, आपका विवेक बुद्धि के अंदर कुठारा घात हो गया? क्यों? क्योंकि उसके पीछे केवल मेजर, मैं बहुत मोटी बात बता रहा हूँ, शास्त्रों की। क्योंकि हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम पॉजिटिव किताबें पढ़ें, हम उसमें करें। उसमें तो हम केवल पोस्टर वार करते हैं, कोटेशन वार करते हैं, बाजी करते हैं, इधर से उधर आपने भेजा और उसने पटक के दूसरा भेज दिया, ये लो जी हो गया जी, आप राजी हो गए, वो भी राजी हो गए। हम उससे मनन चिंतन नहीं करते। अब वो समय तो नहीं रहा, मैं मानता हूँ कि बैठ के माँ बाप वगैरह समझाते हैं, अच्छी चीज़ें बताते हैं, वो समय नहीं रहा। उससे मजबूती बनती थी, आँख से आँख मिलती थी, आपस में बैठ के बात करते। अब समय नहीं है। लेकिन तो पॉजिटिविटी तो कुछ लाने के लिए कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना। दूसरा पॉइंट इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, भगवान को हम बस केवल, हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा होता हो या तो हम उस पर तर्क वितर्क करेंगे, फिर क्या हो जाएगा अगर नहीं करेंगे तो? जो लोग नहीं करें उनके साथ कुछ हो रहा है, ऐसा मतलब 100 तरह के तर्क कुतर्क करते चलेंगे, मानना ना जानना कुछ भी नहीं। पहले के समय में हर चीज़ जो होती थी वो भगवान को छोड़, चलो जी भगवान ने जो करा वो उनकी मर्जी है, जो करता अच्छे के लिए करता। रोते रहते थे, बोलते रहते, कुछ भी दुख आ जाता। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, दुख आओ चाहे नहीं आओ, ना सुख में याद करें ना दुख में याद करें, बस वो थोड़ा बहुत वैसे घिसा पिटा 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ लिया, राम राम कर लिया, इतने में हो गया सब कुछ। नहीं मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ऐसा नहीं। अपने शास्त्रों में हर चीज़ का है। मैं इस चीज़ पे फिर कहना चाहता हूँ, अपने शास्त्रों के अंदर चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हर एक के बारे में खुलासा बहुत गहन रखा। मैं मानता हूँ, मैं कई बार पहले वीडियो बोल चुका, मैं क्या हूँ, मैं तो फिर भी छोटा सा हूँ। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े महानुभाव, विद्वान महानुभाव, वो कई बार आप लोगों को समझाते हैं। कई लोग लेख बहुत अच्छे लिखते हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो लेख तो बड़ा होते हैं। अगर छोटा भी, इतना सा भी, एक पैरे में भी, तो भी आपको समझने में बड़ी आफत रहती है, इतना टाइम नहीं है। और याद रखना, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, और ज़्यादा मत जाइए, मैं पिछले 35 साल की बात कर रहा हूँ, बस ज़्यादा मत जाइए आप, जिसमें 25 साल से तो विशेष तौर पर मेरी बिल्कुल इन्हीं चीज़ों पे, मतलब मैं हर चीज़ को मतलब गहराई से देख रहा हूँ इस फील्ड के अंदर, कि 25 से 30 साल से, 30 साल से तो ये हो गया है कि मतलब बाढ़ सी आ गई इन चीज़ों की। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हम भाग दौड़ की ज़िंदगी में हैं। हम क्या कहते हैं, किसी चीज़ की अपनी बात को खुलासा नहीं कर पाते, या हम क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ का अपने मंसूबों को नहीं पा पाते। देखिए, कोई भी चीज़ नहीं पा पाना, कोई भी चीज़, जड़ चेतन सजीव निर्जीव, जिसपे कि हमारा आधिपत्य नहीं जमना, ये कारण एक होता है। दूसरा, किसी भी प्रकार का हमारे पर दबाव का पड़ना, ये दूसरा कारण होता है। किसी भी तरह का, आपने कर्ज दे रखा तो दबाव पड़ गया, आपको किसी ने कुछ कह दिया, तो मतलब कोई भी। तीसरी चीज़ ये कि अपनी मन की बात को ना तो किसी के आगे सही ढंग से निकालना। कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो कि आपकी बात को समझदारी से समझता हो, और उसके बदले में वो कहते हैं ना, मैं एक प्रेम, एक तनाव दूर करता हूँ, प्रेम देता हूँ, आपके लिए दुआ करता हूँ, आपको अच्छी नेक सलाह देता हूँ।
आपके पास वह है नहीं, क्योंकि आप बनाना नहीं जानते, किसी को कहते हुए आपको संकोच होता है। लेकिन चलिए ये भी छोड़िए, आपको नहीं कोई व्यक्ति मिलता, कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं व्यक्ति का मिलना, लेकिन ईश्वर के प्रति आपके पास थोड़ी देर का भी समय नहीं है। पॉजिटिव किताब पढ़ना तो बहुत कोसों दूर है, बस थोड़ा ऐसे सरसरी देखते हैं, कोई सरसरी बात को देखते हैं। मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे प्यारे बच्चों, फिर गौर करिए आप इस बात को लेकर। एक चीज नोट कर लीजिए, प्रतिदिन जो व्यक्ति गायत्री मंत्र करता है, गायत्री मंत्र, माँ गायत्री की ऐसी कृपा होती है, सही ढंग से कर लो। आप बैठ के, आप मान लीजिए विदेश में रहते हैं और आपका कमरा है, बत्ती बुत्ती कुछ नहीं, मतलब जोत बत्ती कुछ नहीं करते, कोई बात नहीं, आपका बिस्तर है ना, आपका जिस पे भी आप सोते, चटाई पे सोते, चटाई तो है ना, सो बैठिए 10 मिनट आराम से शांत भाव से गायत्री मंत्र का जाप करिए। गायत्री मंत्र नहीं आता, आपको जो भी इष्ट है उसका जाप करिए और कुछ देर 4-5 मिनट ओम का उच्चारण करिए। आप देखिए आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और कुछ उन चीज़ों को पढ़ने का एक नियम बना लो कि मैंने ये चीज़ें पढ़नी हैं गहराई से। ऐसी पुस्तकें चाहे ई बुक्स में हो और चाहे कहते हैं फिजिकली आप पढ़ रहे हो, ऐसी पुस्तकें मत लीजिए जो तर्क की कसौटी पे हो। नहीं, धर्म श्रद्धा का विषय। पहले के लोग धर्म पे विश्वास करते थे, धर्म के प्रति ही जीते थे, धर्म के प्रति सब कुछ था। इसलिए वो क्या था, अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते, चलो जी राम जी ने ले लिया जी, मैं क्या करूँ, ठीक है अनाथ तो हो गए जी, या ये चला गया, या जो भी कुछ वगैरह वगैरह। लेकिन अब तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, अंदर अंदर घुटते रहेंगे, कुटते रहेंगे, फिर दवाइयाँ लेंगे, फिर वो लेंगे, वो और ज़्यादा सिर में भारीपन हो जाता है। तो मेरी आपसे यही अनुरोध है नौजवानों, कोई भी चीज़ हो आप पहले इस बात पे गौर करिए कि आपको अपने माँ बाप से शेयर करना है। माँ बाप ऐसे नहीं कि आप डर के मारे ना करें, और ये जो मैंने बात बताई उसका पालन करिए। और मैं एक अंतिम निवेदन सभी अभिभावकों से करना चाहता हूँ, माँ बाप से करना चाहता हूँ, बहन भाइयों से करना चाहता हूँ, जो मतलब जो व्यक्ति, जो बच्चा आपके परिवार में चाहे छोटा ये गुमसुम रहता है या चुप रहता है या चुप लगा जाता हो, गहराई से उसके बारे में आप सोचिए। सबसे बड़ी लापरवाही केवल आप बड़े लोगों की सबसे ज़्यादा है, ये जिम्मेवारी आपकी। आपके कारण से ही बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं। स्कूल के बच्चों को क्या पड़ी है कि सुसाइड करने की, मुझे ये बताइए। कॉलेज का बच्चा क्यों सुसाइड करता है? क्योंकि डर के हमारे घर में कह नहीं पाता, घर वाले सोचते चलो इसका स्वभाव ही ऐसा ही, अचानक हो गया होगा, कोई नहीं पेपर खोद के पूछते नहीं, करते नहीं, उसको पुचकारते नहीं, उसके साथ मतलब कुछ नहीं, वो तो बस खाली अपना, वो भी अपने बिजी रहते हैं। जो बिजी नहीं रहते हैं, बिजी का मतलब जो सर्विस नहीं करते, हाउस के अंदर रहते हैं, जैसे स्त्रियाँ भी, वो भी सोचते चलो बच्चे को होगा थोड़ा बहुत करेंगे, कुछ भी नहीं। आप फिर याद रखना, मैं सभी माता पिता को कहता हूं जो 50 साल या उससे ऊपर है, आप लोगों का समय और था, अब बच्चों का समय कुछ और है। इसके अंदर बच्चे इतने, पिछले 25-30 साल की बात करूं, ज़्यादा दूर की नहीं कर रहा, 30 साल से बच्चे इतने सेंसिटिव पैदा हो रहे हैं कि जरा सी बात को भी शाई फील करते, शर्म फील करते, कुछ भी उनको समझाना चाहे, कुछ कहना चाहे, कुछ करना चाहे, बताते नहीं, जल्दी नहीं, वो नहीं, जिद पकड़ते, मतलब बहुत सारे इंटेलिजेंट खूब हैं, ब्रिलियंट खूब हैं, लेकिन जिद्दी, क्रोधी, सब कुछ। और अंत में इतना कहूँगा, मिलजुल कर बैठकर हमें थोड़ी देर जाप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, कुछ अच्छी बातें, अच्छी चर्चा करनी चाहिए। नमस्कार, मंगल।